यहाँ पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू करते हुए देखा था। जी हाँ, इसी हौज़ में वुज़ू करते हुए देखा था भाई। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, वज़ू करते हैं और चूमते हैं। ये देखिएगा, पहले ना इसको बंद नहीं किया हुआ था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग आते थे तो चूमते थे, छूते थे। भाई ये है भाई वो जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक रखी, उनकी चप्पल, ये देख सकते हैं आप भाई। इस जामा मस्जिद को जो बनवाया था ना, वो शाहजहां ने बनवाया था, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। और इस मस्जिद का जो निर्माण कराया था ना, वो 1650 में कराया था और 1656 में ये बनकर तैयार हो गई थी। यानी कि ये लगा लीजिए 6 साल में बनकर तैयार हो चुकी थी और 25,000 लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइज आज मैं आपको एक ऐसी मस्जिद दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ मस्जिद ही नहीं, इतिहास की भी मिसाल है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको जामा मस्जिद। जी हाँ, दिल्ली 6 की भीड़, पुरानी दुकानें, यहाँ के नज़ारे, आज सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। गाइस दिल्ली की जामा मस्जिद के दूसरे गेट का नज़ारा है भाई, ये देख सकते हैं आप, क्या नज़ारा है भाई। यहाँ पे आपको चीप रेट में सभी कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जूते हो या कपड़े हो या मोबाइल हो या खाने पीने की चीज़ हो, कुछ भी भाई, एवरीथिंग। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जामा मस्जिद, ये दूसरा गेट है भाई। मेरे पीछे भाई इसी तरीके से मार्केट ही मार्केट है। और मैं जो उतरा हूँ भाई जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन के दूसरे गेट से उतरा हूँ। दूसरे गेट पर ही ये नज़ारा है मेरे भाई, क्या नज़ारा है भाई। ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं आप। ओहो, ये क्या है, ये क्या है, ये हेलमेट है क्या? क्यों भाई, हेलमेट है ये, मतलब आंखों पे लगाने वाला? 150 में। देखो भाई, ये भी मिल जाएगा आपको मात्र 150 में। शोरूम में आपको मिलेंगे नहीं 1000-1200 रुपए की चीज़, लेकिन वो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगी 150 में, 200 में। देखो भाई, रूह अफ़ज़ा, ये रहा भाई। भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये बोट का एयरपोर्ट है, कितने का है ये? 500 रुपये। 500 रुपये का ओरिजिनल वाला है? ओरिजिनल 500 रुपये। और ये वाली ब्लॉग बनाता हूँ भाई, बढ़िया चीज़ है। ये कितने की है ये 800 रुपये। 800 रुपये की? कोई फिक्स है, मतलब फिक्स है या फिर कम भी हो जाएंगे? कैसे हो जाएगा? कम हो जाएंगे। अच्छा, फुजैल पैसेंजर मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पे फ़ोन के भी कवर रखे हुए हैं, आईफोन के हैं? सब मिल जाएंगे भाई, आईफोन का और मॉडल मिल जाएगा आपको। अच्छा, बाहर शोरूम के रेट और तुम्हारे शोरूम में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कितना? यहाँ पे आपको 100 रुपये में मिलेगा, शोरूम में आपको 300 350 का मिलेगा। 300-350 सही कह रहा हूँ। और ये क्या चीज़ है ये 4K 4K कैमरा, रियल कैमरा है ये? जी। कितने का है ये? 2000 रुपये। मात्र 2000 का? इसका बिल वगैरह है कोई या नहीं? नहीं होता। बिल वगैरह नहीं होता, बस यही है भाई, बिल वगैरह नहीं होता। मान लो अगर जरा सी भी चीज़ आपकी थोड़ी ख़राब हो गई तो बस मन मार के रह जाओगे। बाकी जो है नहीं होती भाई, नहीं होती। खराब वाली चीज़ नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो जाती है, तुम्हें मानना इस बात को पड़ेगा। सही चलता है। तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि यहाँ पे ना नज़र वाले जो चश्मे होते हैं भाई, ये वाले चश्मे जो आप नॉर्मल दुकानों पे देखोगे ना, ये फ्रेम जो होते हैं भाई 250, 300, 400 तक के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल चल रही है सिर्फ 50 रुपये में भाई। मैंने तो एक ले लिया है, ये वाला देखो भाई, 50 रुपये का लिया है। इसमें अब मैं ना गिलास जलवा लूँगा भाई, 300-400 रुपये का जो भी गिलास जलेगा, आराम से 400-500 रुपये का चश्मा बैठ जाएगा भाई। अमेजिंग है ना यार। तो अभी मैं और देख रहा हूँ, गिलास भी कम करता है, डबल लेगा वो। बताओ। एक ये देखो, देखो अमेजिंग है यार, है ना। ये 50-50 रुपये के हैं भाई, ये देखो 50 के है ना भाई, देखो 50 का है। सेल लग रही है बिल्कुल एकदम भाई। जामा मस्जिद पे आइएगा, जामा मस्जिद के दूसरे गेट पे भाई, ये इतनी बड़ी मार्केट लग रही है, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं भाई। बैग भर के लेके जाएंगे, यानी कि 1000 रुपये आप लेके आए ना भाई, बहुत कुछ ले जाएंगे आप 1000 रुपये में। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ, और सामने वो दरवाज़ा देख रहे हैं आप, नॉर्मल दरवाज़ा है भाई इस जामा मस्जिद के लिए। इस जामा मस्जिद के लिए तो ये नॉर्मल दरवाज़ा ही होगा ना, लेकिन आपने अगर बुलंद दरवाज़ा देख लिया ना तो भाई इससे डबल मान लो वो दरवाज़ा, डबल। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई मैं गेट नंबर 2 पे हूँ, तो गेट नंबर 2 ये रहा। ये देखिएगा, अब मैं दिखाऊंगा आपको नज़ारा नीचे का भाई। ये देखो भाई, कितने कितने से लोग लग रहे हैं। और ये मार्केट जो है ना, कम से कम 1 किलोमीटर दूर की तो है ही मार्केट। ये देख लो भाई, क्या नज़ारे यार। तो भाई मुझे अपने पुराने दिन की याद आ चुकी है, वो इसलिए क्योंकि 2 साल पहले मैंने यहाँ पे इसी जामा मस्जिद के अंदर भाई इफ्तार की थी बैठकर, और वो यही टाइम हो रहा था। और जो मैंने की थी इफ्तार, वो अपनी एक दोस्त के साथ की थी भाई। वो दिन मुझे याद आ चुके हैं। लेकिन रमज़ान में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लेने वाली है, इतनी भीड़ कि भाई पैर रखने को जगह भी नहीं होती है। क्या दरवाज़ा है, ये देखिएगा बनावट यार, एक एक कलाएँ अलग अलग दिखती है भाई। ये उस ज़माने के आर्किटेक्चर थे जो कि अब कोई भी नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता। ये नज़ारे, जितने भी घर देख रहे हैं ना, ये सब दिल्ली 6 है। दिल्ली 6 बहुत ज़्यादा फेमस है, कभी आप सर्च करना। और अब देखो भाई नज़ारा। और गाइज इस जामा मस्जिद के ना कम से कम 3 गेट है। जो अभी मैं गेट पे हूँ वो दूसरे गेट नंबर पे हूँ भाई। जाने से पहले हम रखेंगे यहाँ पे चप्पल। चप्पल का कितना रेट है? एक जोड़ी। एक जोड़ी कितना? 10? मेरी मतलब
ये कितना है, 10 रुपये? चलो ब्लर कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो भाई अंदर जाने से पहले यहाँ पे जूते जमा कर देना, क्योंकि अंदर जूते बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो भाई अपने जूते ये रहे। भाई एक लोचा हो गया, लोचा ये हो गया कि भाई ये जूते मेरे हाथ में है इस वक्त। वो इसलिए क्योंकि ये जो जूते वाले होते हैं ना, ये मगरिब के टाइम तक चले जाते हैं और मुझे जाना है मगरिब के बाद। क्या खूबसूरत हवा चल रही है, प्यारी हवा चल रही है। ये है डोनेशन बॉक्स। तो माशाल्लाह ये है भाई आपकी जामा मस्जिद। और अभी भी इतनी भीड़ हो रही है, लेकिन ये तो कुछ भीड़ भी नहीं है रमज़ान के मुताबिक। जितनी भीड़ भाई रमज़ान में होती है भाई। भाई ये देख लो, ये है भाई। एक बात और बताता हूँ, कभी भी आप जाओ मस्जिद में आओ तो भाई यहाँ पे कूड़ा करकट मत फैलाना, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी भी कूड़ा पड़ा है। देखो भाई बहुत गलत बात है। ये मस्जिद है भाई, धर्म स्थल है किसी का। तो आओ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, एहतराम से रहो, बैठो सुकून से, लेकिन गंदगी मत करो भाई। चारों तरफ देखिएगा, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से ये जामा मस्जिद बनी हुई है। गेट नंबर 2 है। इतना खूबसूरत नज़ारा है, शाम का तो अलग ही रहता है। और भाई ये देखिएगा मीनार, उस मीनार में अभी भी जाते हैं। और मैं बताने वाला हूँ इसकी कहानी कि ये जामा मस्जिद आखिर क्यों बनी। इस जामा मस्जिद को जो बनवाया था ना, वो शाहजहां ने बनवाया था, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। और इस मस्जिद का जो निर्माण कराया था ना, वो 1650 में कराया था और 1656 में ये बनकर तैयार हो गई थी। यानी कि ये लगा लीजिए 6 साल में बनकर तैयार हो चुकी थी। और 25,000 लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं भाई। सोचो यार कि इस मस्जिद को सिर्फ 5,000 लोगों ने बना दिया था, वो भी 6 साल के अंदर। लाइटें जल चुकी है। गेट नंबर 3। और ये भाई लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है भाई। यानी कि दोनों चीज़ें इसमें मिक्स है। मतलब यार आउटस्टैंडिंग है यार, समझ रहे हो, दोनों चीज़ें इसमें मिक्स है। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो जगह जो आपने कभी सपने में नहीं सोची होगी। कि आप सोच रहे होंगे यार ये रियल है। जी हाँ, तो चलिए गाइस चलते हैं। ये देख लो, ये हौज है। इस हौज में भाई वजू करते हैं। मैं आपसे कह रहा था ना कि वो खास बात क्या है। वो खास बात ये है कि भाई ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा था। जी हाँ, इसी हौज में वज़ू करते हुए देखा था भाई। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, वज़ू करते हैं और चूमते हैं। ये देखिएगा, पहले ना इसको बंद नहीं किया हुआ था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग आते थे तो चूमते थे, छूते थे, टूटने का खतरा रहता था। लेकिन अब इसको चारों तरफ से कवर कर दिया भाई। अमेजिंग है ना, कितनी अच्छी बात है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने भाई यहाँ पे वज़ू करते हुए देखा था हमारे नबी पाक को। भाई औरंगजेब तो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, जो आज की मीडिया ने उन्होंने बदनाम कर दिया है। तो भाई ये है भाई, ये देखिएगा, यहाँ से खुतबा दिया जाता है। ये मीनार देख रहे हैं आप, इस मीनार में भाई अभी भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। और इस मीनार में 125 सीढ़ियाँ हैं कि भाई ये पूरा दिल्ली दिखा देता है ऊपर। मैं अभी मालूम करता हूँ कि ये मीनार अभी भी खुला हुआ है या नहीं है। भाई मज़ा आने वाला है, ऊपर से देखते हैं। जामा तो भाई थोड़ी देर में भी देख लेंगे। अगर ऊपर का नज़ारा मिस हो गया ना भाई, तो फिर मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैंने कहा था ना कि अगर बंद हो जाएगा तो मज़ा, मूड ख़राब हो जाएगा, तो वो मूड ख़राब हो गया, बंद हो गया भाई। ये जो ऊपर मीनार के लिए जाया जाता है ना, वो यहाँ से जाया जाता है भाई। यहाँ से मेन गेट से जाया जाता है कुछ इस तरह से भाई, फिर ऊपर पहुँच जाते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। ये लगा लो, जब सूरज निकलता है, सुबह की रोशनी अलग होती है, दोपहर की रोशनी अलग होती है, शाम की रोशनी अलग होती है भाई। अमेजिंग। अभी तो लाइट जलने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद दिखने वाली है। बहुत प्यारी हवा चल रही है भाई, ये देखिएगा। तो गाइस अभी देख रहे हैं जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है। और इसी के सामने भाई आपको असलम का चिकन टिक्का और आपको देखने को मिल जाएगा कुरैशी कबाब, जो भाई ये रहा सामने। अगर आप खाने के बहुत बड़े शौकीन है ना, तो भाई ये खाने की जन्नती आप समझ सकते हैं। ये देखिएगा भाई, भीड़ देखिएगा भाई, क्या नज़ारे हैं। और सामने दिल्ली देखिएगा, ये है दिल्ली 6, दिल्ली 6 के नज़ारे। रमज़ान आते हैं यहाँ पे भाई पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो रही है, और ही नहीं हो रही भीड़ भाई। इसी जामा मस्जिद के अंदर ना एक ऐसा कमरा है जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक रखी हुई है और उनकी चप्पल रखी हुई है। और यहाँ पे कुरान शरीफ की पुरानी से पुरानी आयतें यहाँ पे रखी हुई है भाई। लेकिन वो कमरा मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर वो कमरा मिल भी जाएगा तो आई थिंक मुझे जाने नहीं देंगे वो लोग। भाई मैंने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मालूम किया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक देखनी है और उनकी चप्पल देखनी है। तो भाई ने बताया कि भाई वहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर एक मौलाना बैठे हुए हैं, तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक। भाई आपके भी रोंगटे खड़े हो गए ना ये सुन के कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक रखी है यहाँ पे और उनकी चप्पल मुबारक रखी हुई है। भाई मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको। जा रहा है ना, बड़ा ही खड़ूस आदमी है भाई। कह रहा है कि कुछ नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें, जुम्मे में देखना है। और इतनी तेज़ बोल रहा है यार ये आदमी। मैंने कहा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक देखनी है। इसने बोला पहले कि क्या देखना है अंदर, क्या है अंदर। मैंने भाई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक है। ये जा रहा है, बहुत घमंड में था भाई ये।
गाइज मुझे दाढ़ी मुबारक नहीं देखने को मिली है और उनकी चप्पल देखने को नहीं मिली। तो गाइज मैं दाढ़ी मुबारक देखने के लिए आया था, तो मुझे दाढ़ी मुबारक देखने के लिए नहीं दिया गया क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका था और मगरिब के बाद वो बंद करके चले जाते हैं। अपने महबूब की भी दाढ़ी नहीं देख पाया, अपने चप्पल भी नहीं देख पाया। भाई बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है मुझे, शायद वो दिखा देते। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने महबूब की दाढ़ी देखनी थी, तो उसने बोला कि पहले दाढ़ी बढ़ाओ, सही से आओ, ऐसे नहीं मिलता है सब कुछ देखने का। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मैं ही बदनसीब हूँ भाई। अभी नमाज़ हो रही है मगरिब की, मैं मगरिब की नमाज़ तो भाई। और इस जामा मस्जिद के बारे में एक बात और बताया तो भाई, ये जामा मस्जिद जो है ना भाई, इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है भाई। इसमें एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो भाई ये है भाई वो जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक रखी, उनकी चप्पल, ये देख सकते हैं आप भाई। लोग रात का नज़ारा ना इस जामा मस्जिद का कुछ इस तरह से होता है भाई। देखो कितना प्यारा व्यू है ना, कितनी प्यारी जामा मस्जिद लग रही है ना इन लाइटों से, देख लो भाई। और यहाँ पे ना मगरिब के बाद नॉट अलाउड है औरतों को आना, या मगरिब के टाइम यहाँ से औरतों को निकाल देते हैं भाई। यहाँ के इमाम है या सदर है जो भी है वो सब ये करते हैं भाई। ये नज़ारा देखो आप, ये देखो मस्जिद खाली सी हो गई ना। और यहाँ पे रमज़ान के टाइम पे भाई बहुत भीड़ रहेगी अभी तक। मैंने आपको जामा मस्जिद दिखाई और मैंने यहाँ पर हमारे नबी जो वज़ू कर रहे हैं वो चीज़ दिखाई, और यहाँ पे मैंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के बारे में बताया कि यहाँ दाढ़ी भी रखी हुई है। सो गाइज अगर आप दिल्ली आ रहे तो जामा मस्जिद ज़रूर आए, चाहे इस जामा मस्जिद का आर्किटेक्चर देखने के लिए आए या फिर यहाँ पे सुकून के लिए आए या फिर इबादत के लिए आए, जैसे आना चाह रहे आए। तो गाइज आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ठोको भाई, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दो। ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाओ। सो गाइज आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो भाई बता दीजिएगा, जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद।